हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सभी गुप्ता और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर 1 विच इज लाइफ प्रोसेसेस। मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एस चंद की बुक से, जिसकी राइटर हैं लक्ष्मी सिंह एंड मंजीत कौर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लाइफ प्रोसेसेस। व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? Processes which are required for maintaining life and are required for survival are called life processes। वे प्रोसेसेस जो कि हमें अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं एंड अर्थ पे सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं, वे प्रोसेसेस कहलाती हैं लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, क्या क्या ये लाइफ प्रोसेस होती है? एग्जाम्पल्स: न्यूट्रिशन, जिसमें हमारा डाइजेशन आ जाएगा, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। कुछ और भी लाइफ प्रोसेस है जैसे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड रिप्रोडक्शन, वो हम अदर चैप्टर में, सेपरेट चैप्टर से उनके लिए हम उसमें पढ़ेंगे। बट इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, रेस्पायरेशन के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन के बारे में। सो आओ देखते हैं। समथिंग विच इज लिविंग इज सेड टू बी अलाइव। कोई भी चीज़ जो कि लिविंग है उसे हम बोलते हैं अलाइव, यानी कि जिंदा। अगर हम सिंपल टर्म्स में देखें तो अलाइव मीन्स क्या होता है? हैविंग लाइफ। अलाइव मीन्स हैविंग लाइफ, जिसके पास लाइफ हो हम उसे बोलेंगे अलाइव है। ठीक है, अलाइव इज कॉल्ड जीवित और जिंदा। एज यू नो, हम हिंदी में से क्या बोलते हैं? जिंदा या फिर जीवित। ठीक है, हम सब अलाइव हैं, आप भी अलाइव हो। ठीक है, तो दोज थिंग्स विच आर अलाइव आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। तो वो सारी चीज़ें जो कि अलाइव हैं वो कहलाएंगी लिविंग थिंग्स। ठीक है, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स आर अलाइव और लिविंग थिंग्स। जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं लिविंग थिंग्स। नाउ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइजेस। एक क्वेश्चन अराइजेस हो सकता है यहाँ पे कि क्या क्राइटेरिया होता है जिससे हम डिसाइड कर सके कि वेदर समथिंग इज अलाइव, कि कोई भी चीज़ अलाइव है। ठीक है, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होगा ना। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि कोई भी चीज़ अलाइव है, वो होता है क्या? मूवमेंट। ठीक है, कि कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही है तो हम बोलेंगे कि वो क्या है? वो अलाइव है। ठीक है, सो ऑल द लिविंग थिंग्स मूव बाय देमसेल्व्स विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। तो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है, वो सब क्या करते हैं? वो मूव करते हैं बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के। ठीक है, देमसेल्व्स खुद से मूव करते हैं बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स या फिर बिना कोई एनर्जी दिए, वो खुद से अगर मूव कर रहे हो तो हम बोलेंगे कि वो क्या है? अलाइव है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो फिगर में दिया हुआ है फ्रॉग जंपिंग। ठीक है, यहाँ पे फ्रॉग जो है वो जंप कर रहा है तो ये अलाइव है। बर्ड्स फ्लाइंग, बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं तो ये अलाइव है। एथलीट्स रन कर रहे हैं तो ये क्या है? अलाइव है। ठीक है, तो ये सब क्या है? अलाइव है। The movement in most of the animals are fast and can be observed easily, but the movement in plants are usually slow and observed with difficulty। तो कुछ केसेस में जो भी लिविंग थिंग होता है वो बहुत ही फास्ट मूव करता है, जो कि क्लियरली ऑब्जर्व हो जाता है। बट कुछ केसेस में बहुत ही स्लो मूवमेंट होता है जो कि हमें क्लियरली ऑब्जर्व नहीं होता है। तो किस में फास्ट होता है? ऑफ कोर्स एनिमल्स में मूवमेंट काफ़ी फास्ट होता है और वो क्लियरली ऑब्जर्व हो जाता है। ठीक है, बट प्लांट्स में जो मूवमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है और काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी के साथ ही हम ऑब्जर्व कर पाते हैं। ठीक है, एनिमल्स एंड प्लांट्स मूव इन डिफरेंट वे। जो भी एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से मूव करते हैं, दोनों में सिमिलैरिटी नहीं होती है। एनिमल्स का अपना वे होता है मूवमेंट करने का एंड प्लांट्स का अपना। एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और दे कैन मूव देयर बॉडी पार्ट्स। एनिमल्स जो होते हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे इजीली मूव कर देते हैं। जैसे ह्यूमन्स ही हैं, ठीक है, तो एक ह्यूमन जो है अब एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत ही इजीली मूव कर पाता है। ठीक है, तो वो अपनी पूरी बॉडी को वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। या फिर वो अपने बॉडी पार्ट्स को, जैसे हैंड है, लेग है, अपने बॉडी पार्ट्स को भी वो क्या कर सकते हैं? बहुत ही इजीली मूव करा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऊपर आपने एग्जांपल्स देखे हैं फ्रॉग के, बर्ड्स के। ठीक है, बर्ड्स जो है वो मूव कर रही है, फ्लाई कर रही है। जो फ्रॉग है वो पॉन्ड में जंप कर रहा है। एथलीट्स जो है वो रन कर रहे हैं। तो ये सब जो मूवमेंट है काफ़ी फास्ट होते हैं एंड उसमें होल बॉडी के साथ साथ बॉडी पार्ट्स भी मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, और प्लांट के केस में ऐसा नहीं होता है। द प्लांट्स आर फिक्स। प्लांट जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, सॉइल में एक ही जगह पे लगे हुए होते हैं। दे कैन नॉट मूव लाइक एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर पाते हैं, ठीक है, एनिमल्स की तरह। द प्लांट्स कैन ओनली मूव पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी सच एज लीव्स, फ्लावर्स, शूट एंड रूट।
तो प्लांट्स जो होते हैं वो उनके बॉडी पार्ट्स को मूव करा सकते हैं, जैसे कि वो उनका सूट मूव कर सकते हैं, उनके लीव्स मूव कर सकते हैं, उनके रूट्स एंड फ्लावर्स को मूव करा सकते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी स्लो मूवमेंट होता है, जो कि बहुत ही क्लियरली, बहुत ही ध्यान से देखने पे आपको क्लियरली ऑब्जर्व नहीं होता है। द प्लांट पार्ट्स मूव टुवर्ड्स अ स्टिमुलस, ये किसी न किसी स्टिमुलस मीन्स चेंजेस इन सराउंडिंग, हमारे आसपास जो भी सराउंडिंग होती है उसमें जो चेंजेस होते हैं उसे हम बोलते हैं स्टिमुलस। तो प्लांट जो होते हैं वो किसी स्टिमुलस के टुवर्ड्स जो है वो मूव करते हैं। कौन कौन से, जैसे कि सनलाइट है, ग्रेविटी है एंड वाटर। सनलाइट के टुवर्ड्स, ग्रेविटी के टुवर्ड्स एंड वाटर के टुवर्ड्स वो मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द शूट, द लीव्स एंड फ्लावर ऑफ सनफ्लावर। सनफ्लावर का आपने प्लांट देखा होगा, ठीक है। यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि कैसे सन जैसे जैसे मूव कर रहा है, सनफ्लावर का फेस जो है वो, फ्लावर का फेस जो है वो सन के अकॉर्डिंग ही वो क्या कर रहा है, मूव कर। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम लेंगे मिमोसा पुरिका का, ठीक है। ये एक तरह का प्लांट होता है, ठीक है, काफ़ी सेंसिटिव प्लांट होता है और जब हम इसे टच करते हैं तो ये अपने आप को फोल्ड अप कर लेता है, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स विच आर नॉट अलाइव कैन नॉट मूव बाई देमसेल्फ। नॉन लिविंग थिंग्स खुद से मूव नहीं कर पाते हैं, उन्हें हम एक्सटर्नली फोर्स देते हैं, ठीक है, धक्का देते हैं, या फिर अदर कोई एनर्जी का सोर्स हम उसे प्रोवाइड करते हैं जिससे वो मूव करते हैं, ठीक है। All the living things, plant and animals are made up of tiny living unit called cell. क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो सेल से बने होते हैं एंड लाइफ का जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है वो क्या होता है, सेल। तो क्लास 9 में आपने ये पढ़ा है। सेल जो है वो स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स का बना होता है जिसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सेल किससे बना होता है, मॉलिक्यूल्स से, और मॉलिक्यूल्स में हर टाइम कुछ मूवमेंट होता रहता है। द मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल एज दोज इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर इनविजिबल टू द नेकेड आई, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल्स में जो मूवमेंट चलता रहता है ना वो हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देता है, इनविजिबल होता है, टोटली इनविजिबल होता है। इसके लिए हम माइक्रोस्कोप वगैरह का यूज करते हैं इस तरह के मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करने के लिए। द इनविजिबल मॉलिकुलर मूवमेंट इज हाउएवर नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। और ये जो मूवमेंट है ना वो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ को शो करता है। अगर ये मूवमेंट नहीं हो रही है दैट मीन्स कि वो लिविंग नहीं है, ठीक है, नॉन लिविंग हो गया। तो ये एग्जिस्टेंस के लिए नेसेसरी होता है। इन फैक्ट वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिकुलर मूवमेंट इन देम एंड दिस हैज क्रिएटेड कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। अगर हम वायरसेस का केस देखें तो वायरसेस में कोई मॉलिकुलर मूवमेंट नहीं होता है। तो इस तरह से ये कंट्रोवर्सी है कि वायरसेस लिविंग होते हैं और नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। तो वायरसेस जो होते हैं वो लिविंग एंड नॉन लिविंग की कंट्रोवर्सी में हमेशा इस पर कंट्रोवर्सी होती है। बट वायरसेस में कुछ ऐसे भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिससे कि हम उसे लिविंग बोलते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जिससे हम इसे नॉन लिविंग बोलते हैं। जैसे कि अभी मूवमेंट, मॉलिकुलर मूवमेंट जो है वो नहीं होता है मूवमेंट किसी भी तरह का, तो हम बोलते हैं नॉन लिविंग है। बट वायरसेस रिप्रोड्यूस करते हैं जिससे हम बोलते हैं कि वो लिविंग है। तो ये कंट्रोवर्सी चलती रहेगी। आगे बढ़ते हैं। ऑल द लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ ऐसे जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि वो जो भी चीज़ है वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किसी लिविंग थिंग्स में होने चाहिए। क्या क्या है ये कैरेक्टरिस्टिक्स? नंबर 1 है लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्फ। लिविंग थिंग्स खुद से मूव कर सकते हैं, ठीक है, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स या फिर एनर्जी के। नंबर 2 है लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर। लिविंग थिंग्स को एयर, फूड एंड वाटर चाहिए होता है, यानी कि लिविंग थिंग्स को न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। नंबर 3 है लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, ठीक है। एक छोटा सा जो बेबी होता है ह्यूमन बीइंग में वो ग्रो करके क्या बन जाता है, एक अडल्ट बन जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा, ये तो इजीली ऑब्जर्व किया होगा आपने। तो एक छोटा सा बेबी जो है वो ग्रो करके एक एडल्ट में चेंज हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो हम ये कैसे होता है, एक लिविंग थिंग का कैरेक्टरिस्टिक है कि एक उनमें ग्रो होता है। 4th है लिविंग थिंग कैन रिस्पॉन्ड टू चेंज अराउंड देम। लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनके आसपास जो भी चेंजेस होते हैं वो उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। दे आर सेंसिटिव, वे क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। नंबर 5 है लिविंग थिंग्स रिस्पायर। वो रिस्पायर करते हैं, रिस्पायरेशन वाली प्रोसेस होती है, वो फूड से एनर्जी रिलीज करते हैं और उसी एनर्जी को यूज अप करते हैं अपने वेरियस लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने में। नंबर 6 है लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट।
एक्सक्रीट क्या होता है, अपनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने की प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन, यानी कि गेट रीड ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम देयर बॉडी। ठीक है, बॉडी लिविंग थिंग्स जो है अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालते हैं, गेट रीड करते हैं, उनसे छुटकारा पाते हैं, तो हम बोलते हैं कि क्या है, ये एक्सक्रीशन की प्रोसेस है और ये भी एक लिविंग थिंग्स का कैरेक्टर है। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने ही जैसे सेम नए यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, लिविंग थिंग्स के हैं। ठीक है, जिनमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो होगा लिविंग थिंग, जिनमें नहीं होंगे वो होगा नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, तो यहाँ डेफिनेशन दिया हुआ है, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, वो बेसिक फंक्शंस जो कि परफॉर्म होते हैं किसके थ्रू, लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू, किस लिए, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, इस अर्थ पे वे प्रोसेस कहलाती हैं लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, ये जो लाइफ प्रोसेस होते हैं ना, ये हर टाइम हमारी बॉडी में चलते रहते हैं। जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनकी बॉडी में हमेशा सोते जागते उठते बैठते पढ़ते लिखते दौड़ते, मतलब कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, इवन आप सो रहे हो तो भी ये लाइफ प्रोसेस आपकी बॉडी में हमेशा चलते रहेंगे। ठीक है, और ये हमारी लाइफ को मेंटेन करते हैं, हमें जिंदा रहने में हेल्प करते हैं। क्या क्या लाइफ प्रोसेस हैं, ये है न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। ये सारे जो भी लाइफ प्रोसेस है ना, उन सब के बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन के बारे में। 2 अदर सेपरेट चैप्टर्स है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड रिप्रोडक्शन, उसमें आप अदर 2 प्रोसेस के बारे में पढ़ सकते हैं। आगे देखो यहाँ पे, एनर्जी इज नीडेड फॉर द लाइफ प्रोसेसेस। कोई भी लाइफ प्रोसेस के लिए, या फिर प्रोसेस मीन्स कोई काम जो हो रहा हो, ठीक है, तो किसी भी काम के लिए आपको एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो बॉडी में जो भी लाइफ प्रोसेस हो रही है उसके लिए भी आपको एनर्जी चाहिए, है ना। तो एनर्जी क्या होती है, नीडेड होती है किसी भी लाइफ प्रोसेसेस को करने के लिए। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेस। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड। उन्हें ये एनर्जी कहाँ से मिलती है, ऑब्वियसली फूड से मिलती है। कहाँ से मिलती है, फूड से। फूड इज काइंड ऑफ फ्यूल विच प्रोवाइड एनर्जी टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। फूड जो है एक तरह का फ्यूल होता है जो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। द लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज द केमिकल एनर्जी फॉर कैरिंग आउट द वेरियस लाइफ प्रोसेस। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इस केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं डिफरेंट लाइफ प्रोसेस को करने के लिए। दे गेट दिस केमिकल एनर्जी फ्रॉम फूड। ये केमिकल एनर्जी वो कहाँ से लेते हैं, फूड से। फूड वो खाते हैं एंड जो भी रेस्पायरेशन के थ्रू वो ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन फूड के साथ ऑक्सीडेशन होता है फूड का एंड उससे एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर होती है। और जब भी हमें एनर्जी की नीड होती है वहाँ से वो एटीपी ब्रेक डाउन होता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। ठीक है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो आगे आते हैं, द एनर्जी रिक्वायर्ड बाई एन ऑर्गेनिज्म कम फ्रॉम द फूड दैट द ऑर्गेनिज्म ईट्स। जो भी ऑर्गेनिज्म खाना खाता है वो उसी से अपना एनर्जी लेता है अपना लाइफ प्रोसेस करने के लिए। दस फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो फूड जो है वो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि अगर वो फूड नहीं खाएंगे तो बाकी के लाइफ प्रोसेस का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अगर उन्हें एनर्जी नहीं होगी उनके पास तो बाकी के लाइफ प्रोसेस तो होंगे ही नहीं ना। इन दिस चैप्टर वी विल फर्स्ट स्टडी द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। यानी कि हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, डाइजेशन के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, सो सबसे पहला सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, जो कि बाकी लाइफ प्रोसेस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है, न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन, फूड इज एन ऑर्गेनिक सबस्टेंस। फूड क्या होता है, एक ऑर्गेनिक सबस्टेंस है। ठीक है, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होता है इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ये ऑर्गेनिक सबस्टेंस होता है। द सिंपलेस्ट फूड इज ग्लूकोज। सबसे सिंपलेस्ट फूड होता है ग्लूकोज। और इसी तरह से कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है वो होता है
स्टार्च, दोनों ही प्लांट्स में पाए जाते हैं, बट सिंपल वाले को हम बोलते हैं ग्लूकोज एंड कॉम्प्लेक्स फूड को प्लांट में जो पाया जाता है उसे हम बोलते हैं स्टार्च। स्टार्च इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। जो भी स्टार्च होता है वो ग्लूकोज से ही बना होता है, बट थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो जाता है। द जनरल नेम ऑफ सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, जो जनरल नेम है ग्लूकोज का वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। स्टार्च एंड ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं, सिंपल नॉर्मल वर्ड में, सिंपलेस्ट वर्ड में कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आर द मोस्ट कॉमन फूड फॉर गेटिंग एनर्जी, सबसे जो कॉमन फूड है एनर्जी गेट करने का वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। क्योंकि हम डेली लाइफ में जो भी डेली वाला खाना खाते हैं ना, रोटी चावल, तो ये सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। फैट एंड प्रोटीन आर अल्सो फूड, इसके अलावा फैट एंड प्रोटीन्स जो है वो भी हम इंटेक करते हैं एनर्जी के लिए, ये भी फूड में ही आते हैं। A wider definition of food, however, also include mineral, salt, vitamin and water which are essential for the normal growth and development of an organism, ठीक है। अगर हम फूड का एक वाइडर डेफिनेशन लें तो क्या क्या इंक्लूड करता है फूड इंक्लूड करता है मिनरल, सॉल्ट्स, विटामिन्स, वाटर, जो कि इसेंशियल होता है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन का डेफिनेशन क्या हो गया, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, ठीक है। वन मोर टाइम, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन किसे हम बोलेंगे, फूड को इंटेक करना एंड उसे यूटिलाइज करने को हम बोलते हैं क्या, न्यूट्रिशन। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच फूड इज ऑब्टेन इन ऑर्डर टू यूटिलाइज इज टू प्रोवाइड एनर्जी, इसमें क्या होता है, इसमें फूड जो भी हम खाते हैं वो यूटिलाइज होता है, उससे मिलता है हमें एनर्जी, जो कि हमें बाकी के लाइफ प्रोसेसेस एंड बाकी के जो एक्टिविटीज़ होते हैं हमारी लाइफ के उसे करने में हेल्प होती है। अ न्यूट्रिएंट, हम यहाँ पे देखेंगे न्यूट्रिएंट क्या होता है। अ न्यूट्रिएंट कैन बी डिफाइंड एज अ सबस्टेंस विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड यूजेस इट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी और फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ इट्स बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स लाइक टिश्यूज एंड ऑर्गन, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, ये हम बोल सकते हैं कि एक सबस्टेंस होता है जो कि ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करता है अपनी सराउंडिंग से, अपने आसपास की सराउंडिंग से, और उसे यूज करता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, जो कि उसके लिए यूजफुल होता है उसकी बॉडी के बायोसिंथेसिस के लिए। बायोसिंथेसिस मीन्स बॉडी के बिल्डअप एंड डेवलपमेंट के लिए, और उसके जो कि बॉडी के कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स यानी कि सेल जो कि टिश्यू बनाता है एंड उसके बाद ऑर्गन्स बनाता है। तो अपने ऑर्गन्स को, अपने टिश्यू को मेंटेन करने के लिए, उसको उसके डेवलपमेंट के लिए जो भी उसको सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, उसके लिए वो जो भी खाता है, जो भी सबस्टेंसेस खाता है वो कहलाता है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आर द न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स क्या हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, क्योंकि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमारे बॉडी को बिल्डअप करते हैं, हमारी बॉडी का डेवलपमेंट कराते हैं, ठीक है। प्रोटीन एंड मिनरल सॉल्ट आर न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन एंड मिनरल सॉल्ट भी न्यूट्रिएंट्स है, क्योंकि प्रोटीन से हमारी बॉडी के मसल्स बनते हैं, ठीक है। मिनरल सॉल्ट से हमारी बॉडी के जो भी केमिकल मेटाबॉलिज्म है वो सही से काम करता है, ये सब क्या है, न्यूट्रिएंट्स हो गए, ठीक है। द फूड टेकन इन बाय ऑर्गेनिज्म कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर एटसेट्रा। तो हम न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या लेते हैं, हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर। सो हम बोल सकते हैं न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स का इनटेक करते हैं, कौन कौन से, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर, बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स बाय द ऑर्गेनिज्म। तो हम ऑर्गेनिज्म के थ्रू इन सब चीज़ों का इंटेक करते हैं और उसी ऑर्गेनिज्म के थ्रू इसका यूटिलाइजेशन करते हैं, तो ये कहलाता है न्यूट्रिशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या सब में सेम होता है, सेम तरीके से होता है? बिल्कुल भी नहीं। प्लांट में अलग, एनिमल्स में अलग, अलग अलग एनिमल्स में भी तरीके अलग होते हैं न्यूट्रिशन के, ठीक है। तो इन अलग अलग तरीकों को हम बोलते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। यानी कि न्यूट्रिशन का तरीका, कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से न्यूट्रिशन ले रहा है, इसे हम बोलते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड एंड ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स कि किस तरह से फूड को लेते हैं,
किस तरह से फूड ऑब्टेन करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के थ्रू, ये कहलाता है मोड्स यानी कि तरीका। ऑल द ऑर्गेनिज्म डू नॉट ऑब्टेन देयर फूड इन द सेम वे, सारे ऑर्गेनिज्म एक ही तरीके से तो न्यूट्रिशन नहीं लेते, उनके लिए अलग अलग तरीका होता है। सो डिपेंडिंग ऑन द मोड और मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड ऑल द ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाई इनटू टू ग्रुप। तो जितने भी तरीके होते हैं फूड लेने के, न्यूट्रिशन लेने के, उस पर डिपेंड करते हुए हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म को टू पार्ट्स में। नंबर 1 ऑटोट्रॉफिक एंड नंबर 2 हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, नंबर 1 ऑटोट्रॉफिक एंड नंबर 2 हेटेरोट्रॉफिक। हम 1 बाय 1 इन दोनों के बारे में स्टडी करेंगे। सो नंबर 1 क्या है? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द वर्ड ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉप्स मीन्स न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटो मीन्स सबको ही पता है, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉप्स मीन्स होता है न्यूट्रिशन। तो सेल्फ न्यूट्रिशन यानी कि खुद को ही न्यूट्रिशन देना, ठीक है, यानी या फिर हम अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं खुद अपना खाना बनाना, ये कहलाता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। Autotrophic nutrition is the mode of nutrition in which an organism makes its own food from the simplest inorganic materials like carbon dioxide and water present in the surrounding, which is the help of sunlight energy। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद अपना खाना बनाते हैं। किससे? सिंपलेस्ट इनऑर्गेनिक मटेरियल से। कौन कौन से? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो कि सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा किसकी हेल्प से? सनलाइट की एनर्जी से। ठीक है, कोई भी प्रोसेस करने के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो प्लांट्स जो होते हैं ऑटोट्रॉपिक जो होते हैं वो प्लांट्स ही मोस्टली होते हैं, एक तो एक्सेप्शंस को छोड़ के। तो प्लांट्स क्या करते हैं कि अपना खाना खुद बनाते हैं कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल के इसकी हेल्प से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो कि वो सराउंडिंग से लेते हैं। बट इसको करने के लिए उन्हें चाहिए एनर्जी, और वो एनर्जी वो लेते हैं किससे? सनलाइट से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ग्रीन प्लांट्स हैव एन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, वो सब क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ठीक है, इसे हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, ऑल्सो ऑब्टेन देयर फूड बाय द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो प्लांट हो एनिमल हो, तो वो अगर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से अपना खाना खुद बनाते हैं तो वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस होते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं? Those organisms which can make their own food from the inorganic substances present in environment are called autotrophs। तो यहाँ पे आपको ऑटोट्रॉफ्स की एक डेफिनेशन मिल गई। क्या? दोज ऑर्गेनिज्म, वे ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। किससे? फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस, इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस से जो प्रेजेंट होते हैं इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, वो सब ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक, इसके अलावा नॉन ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, वो क्या होते हैं? वो ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते हैं, वो अपना खाना किसी अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन से लेते हैं, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा सर्टेन बैक्टीरिया कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कंटेन द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ठीक है, जितने भी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल, जो कि कैपेबल होता है ट्रैपिंग सनलाइट एनर्जी। बिना एनर्जी के कोई भी काम नहीं होगा। ठीक है, तो इस काम को करने के लिए, ऑटोट्रॉफिक वाली प्रोसेस को करने के लिए जो एनर्जी ट्रैप होती है वो ट्रैप करता है ग्रीन प्लांट्स में पाया जाने वाला ग्रीन पिगमेंट, जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, सो नेक्स्ट हम आते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। ठीक है, द वर्ड हेट्रोस मीन्स अदर्स एंड ट्रॉप्स रेफर्स टू न्यूट्रिशन। हेट्रोस मीन्स होता है अदर्स, यानी कि अदर किसी से, और ट्रॉप्स मीन्स न्यूट्रिशन, यानी कि जब न्यूट्रिशन अदर किसी सोर्स से मिल रहा हो, अदर किसी और से मिल रहा हो, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन ऑब्टेन फ्रॉम अदर्स। तो हेटेरोट्रॉफिक मीन्स क्या हो गया कि
अदर किसी से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करना, ठीक है। कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से, और वो अपने खाने के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म इज अ कंज्यूमर, ठीक है, ये एक तरह का कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर जो कि कंज्यूम करता है, ठीक है। तो एक कंज्यूमर होता है। ऑल द एनिमल्स हैव अ हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जितने भी एनिमल्स होते हैं ना वो सब हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया एंड फंगाई वो भी हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे फिगर में आपको ये ढेर सारे एनिमल्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये डियर या फिर टाइगर, ठीक है, बियर, तो ये सब क्या है, एनिमल्स हैं जो कि अपना खाना किसी अदर से ले रहे हैं, तो ये सब क्या है, हेटेरोट्रॉफिक्स हैं। Those organisms which cannot make their own food from inorganic substance like carbon dioxide and water and depends on other organisms for their food are called heterotroph, ठीक है। तो वे organisms जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं एंड अदर किसी पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए, वह कहलाते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। ऑल द एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफ, जितने भी एनिमल्स होते हैं ना वो सब क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। एग्जाम्पल मैन, डॉग, कैट, डियर, टाइगर, बियर, लाइन, लंबी सी लिस्ट है, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो एनिमल्स में। द नॉन ग्रीन प्लांट्स, जो भी नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, वो ग्रीन कलर के नहीं होते हैं, तो वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है ईस्ट, ईस्ट जो है वो नॉन ग्रीन प्लांट होता है, तो ये अपना खाना कहाँ से लेता है, ये एक तरह का हेटेरोट्रॉफ होता है जो कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना खाना लेता है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफ्स विच डिपेंड ऑन प्लांट और अदर एनिमल फॉर देयर फूड। तो एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने खाने के लिए किसी दूसरे प्लांट एंड किसी दूसरे एनिमल पे डिपेंड होते हैं, या तो वो प्लांट खाते हैं या तो किसी अदर एनिमल को खा लेते हैं। टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो हेटेरोट्रॉफिक में क्या क्या टाइप्स हैं, क्योंकि एनिमल्स जो हैं वो अलग अलग तरीके से न्यूट्रिशन करते हैं। सो नंबर 1 है सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, नंबर 2 है पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड नंबर 3 है होलोजोइक न्यूट्रिशन। 1 बाय 1 हम देख लेते हैं तीनों। नंबर 1 है सबसे पहले सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। आप इसे सैप्रोट्रॉफिक भी बोल सकते हो या फिर सैप्रोफिटिक भी बोल सकते हो, सेम ही है। Saprotrophic nutrition is that nutrition in which an organism obtains its food from decaying organic matter or dead plants, dead animals and rotten bread, ठीक है। तो ये ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेता है, ठीक है। जैसे कि वो डेड प्लांट से अपना फूड ले सकता है, डेड एनिमल से अपना फूड ले सकता है, या फिर रॉटन ब्रेड यानी कि सड़े हुए ब्रेड जो कि ख़राब हो जाता है ब्रेड, उससे अपना न्यूट्रिशन लेता है। सैप्रो मीन्स होता है रॉटन, रॉटन मतलब खराब, जो सड़ा हुआ है, ठीक है। सो सैप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म ड्रा इट्स फूड फ्रॉम रॉटिंग वुड और डेड एंड डिकेइंग ट्री। ये अपना खाना लेते कहाँ से है, जो भी वुड जो है वो ख़राब होने लगता है, सड़ने लगता है, या फिर ट्री जो है वो डिके होने लगता है, उससे अपना खाना लेते हैं। इसके अलावा रॉटन लीव से, डेड एनिमल से, हाउस होल्ड वेस्ट लाइक रॉटन ब्रेड एक्सेट्रा से अपना फूड लेते हैं। Saprophytes are the organisms which obtain their food from dead plants like rotten leaves, dead and decaying animals' bodies and other decaying organic matter like rotten bread. तो ये ऐसे सैप्रोफाइट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना किससे ले रहे हैं, डेड प्लांट से, डेड एंड डिकेइंग एनिमल बॉडीज से एंड अदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर है जो कि सड़ रहे हो, गल रहे हो, उनसे, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल में है फंगाई। फंगाई एक तरह का प्लांट होता है, इसमें आपको ब्रेड मॉल्स, मशरूम्स, ईस्ट एक्सेट्रा इस तरह के प्लांट्स मिल जाएंगे। और मेनी बैक्टीरिया आर सैप्रोफाइट, और कई सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि सैप्रोफाइट्स होते हैं। वी नो दैट फंगाई एंड बैक्टीरिया आर काइंड ऑफ प्लांट। तो हमें पता है कि फंगाई एंड बैक्टीरिया क्या होते हैं, एक तरह के प्लांट ही होते हैं, ठीक है। सो वी कैन ऑल्सो से दैट सैप्रोफाइट्स आर द प्लांट विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर।
तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सैप्रोफाइट्स ऐसे प्लांट होते हैं जो कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे स्टे करते हैं, ठीक है, उस पर सर्वाइव करते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? द पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म derive its food from the body of another living organism call its host without killing it। इस ऑर्गेनिज्म अपना फूड डिराइव करता है किसी ऐसी बॉडी से जो किसी कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म हो और उसको वो किल नहीं करता है, बिना उसे किल किए उससे न्यूट्रिशन लेता रहता है। द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन द फूड इज कॉल्ड अ पैरासाइट। जो इस तरह से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं वे कहलाते हैं पैरासाइट। और जिससे वो फूड ऑब्टेन करते हैं वो कहलाता है होस्ट, ठीक है। जैसे हम किसी के घर जाते हैं तो हम क्या होते हैं वहाँ पे गेस्ट, और जिसके घर हम जाते हैं वो होता है होस्ट, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर रहता है, जिसके अंदर रहता है वो होता है होस्ट, और जो ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह करके उसके अंदर रह करके न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है वो होता है पैरासाइट, ठीक है। अ पैरासाइट receive its food from the host but gives no benefit to the host in return। ये उससे फूड लेता है बट उसे बदले में कोई भी बेनिफिट नहीं देता है, बट उसे किल भी नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि कोई बेनिफिट नहीं देता है तो उसे मार दे, ऐसा नहीं होता है। वो उसे कोई बेनिफिट नहीं देता बट उसे किल भी नहीं करता है। अ पैरासाइट यूजली हार्म्स द होस्ट। होस्ट को ये हार्म करता है, ठीक है। तो होस्ट में भी एन प्लांट और अ एनिमल। होस्ट कोई भी हो सकता है, कोई प्लांट हो सकता है और कोई एनिमल भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द डिजीजेस विच अफेक्ट मैन काइंड हिज डोमेस्टिक एनिमल लाइक डॉग्स एंड कैटल्स एंड हिज क्रॉप्स आर कॉज्ड बाय पैरासाइट। जो भी कई सारे ऐसे डिजीजेस होते हैं जो कि इन्हीं पैरासाइट की वजह से होते हैं मैनकाइंड में। पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑब्जर्व इन सेवरल फंगाई, बैक्टीरिया एंड अ फ्यू प्लांट्स लाइक कस्कुटा, ठीक है। तो जो पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो ऑब्जर्व किया गया है फंगाई में, बैक्टीरिया में, और कुछ प्लांट्स भी हैं जैसे कि एग्जांपल दिया है कस्कुटा। इसको हम अमर बेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें एक इस तरह से किसी भी प्लांट के ऊपर आपको इस तरह से लगी हुई बेल दिखाई देती है, ठीक है, तो ये कहलाता है कस्कुटा। सम एनिमल्स लाइक प्लाज्मोडियम एंड राउंडवर्म्स। कुछ एनिमल्स भी हैं जो पैरासाइट होते हैं जैसे कि प्लाज्मोडियम एंड राउंडवर्म। आपने मलेरिया का नाम सुना होगा। मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे प्लाज्मोडियम विच कॉज मलेरिया डिजीज, ठीक है। ये एक ऐसा पैरासाइट होता है जो मस्कीटो के अंदर होता है, और जब मस्कीटो हमें बाइट करते हैं तो वो प्लाज्मोडियम को हमारी बॉडी में छोड़ देता है, ठीक है। और फिर हमारी बॉडी में आने के बाद प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस करता है, ढेर सारे प्लाज्मोडियम बनाता है और हमें डिजीज कॉज हो जाती है, ठीक है। होलोजॉइक न्यूट्रिशन। होलोजॉइक न्यूट्रिशन मीन्स फीडिंग ऑन सॉलिड फूड। इसका मतलब होता है सॉलिड फूड को फीड करना, ठीक है। विच में बी अ प्लांट प्रोडक्ट और एन एनिमल प्रोडक्ट। इसमें हम या तो किसी प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं या फिर किसी एनिमल प्रोडक्ट को। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स लाइक द सॉलिड फूड इनटू देयर बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन। अगर हम एनिमल्स की बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो ह्यूमन बींग्स क्या खाते हैं? सॉलिड फूड खाते हैं अपनी बॉडी में, किस प्रोसेस के थ्रू? इंजेक्शन के थ्रू, ठीक है। The ingested food is then digested into simpler substance which are then absorbed into the cells of our body, ठीक है। और ये जो इंजेस्टेड फूड होते हैं बाद में वो क्या होते हैं? डाइजेस्ट होते हैं और छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं और फिर हमारे जो बॉडी के सेल्स के थ्रू वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं हमारी बॉडी के सेल्स के थ्रू और फिर उससे हमें एनर्जी मिलती है। एंड द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड वेस्ट मटेरियल आर इजेस्टेड ऑफ द बॉडी। और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड या फिर अनएब्जॉर्ब्ड फूड जो बचता है, वेस्ट मटेरियल जो बचता है, वो इजेस्टेड हो जाते हैं हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी के बाहर चले जाते हैं, ठीक है। वी कैन नाउ से दैट द होलोजॉइक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेकन द complex organic food materials into its body by the process of ingestion. The ingested food is digested and then absorbed into the body cells of the organism, ठीक है। तो होलोजॉइक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म
कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को टेक करता है, लेता है अपनी बॉडी के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन की प्रोसेस के थ्रू, और उसके बाद इंजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है अपनी बॉडी सेल्स में, और बाद में जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है उससे गेट रीड हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, मैन, कैट, डॉग, कैटल, डियर, टाइगर, लायन, जितने भी ये एनिमल्स हैं, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये सब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पे तो टॉपिक में 3 टाइप्स के न्यूट्रिशन देखे, कौन कौन से, पहला सैप्रोफिटिक, दूसरा पैरासिटिक एंड तीसरा क्या, होलोजोइक न्यूट्रिशन। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, बट इसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। कीप स्टडिंग। बाय।